सभी स्टूडेंट्स लाइव हो जाएं। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स लाइव हो जाएं। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब अगली हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है सेगमेंटेशन। जो हमारे जीव जंतु हैं इनके अंदर खंडन पाया जाता है, बार बार जो है इनके शरीर खंडों में विभाजित रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सेगमेंटेशन। तो पांचवी हेडिंग है हमारी सेगमेंटेशन। कुछ जीव होते हैं, कुछ बाहर रूप से उनका शरीर खंडित होता है, कुछ जीवों का शरीर अंदर आंतरिक रूप से क्या होता है, छोटे छोटे खंडों में क्या होता है, बटा रहता है, एक क्रम से बटा रहता है। ये खंडों में बटे रहने के जो फायदा ये होता है कि जो इनके अंदर मूवमेंट है, मसल का जो संकुचन है वो आसानी से हो जाता है, और मसल का संकुचन जब आसानी से होगा तो जो मूवमेंट है, जो गमन है, वो आसानी से कोई भी जंतु कर पाएगा। तो सेगमेंटेशन क्या है, कुछ जंतुओं का शरीर आंतरिक या बाह्य छोटे छोटे खंड में बटा होता है, और इसी छोटे से खंड को कहते हैं हम लोग सेगमेंट या मेटामर। तो नाम रख दिया जाता है खंडों का होना मेटामेरिज्म, बटा होता है, जिसे मेटामेरिज्म कहते हैं, जिसे मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन कहते हैं। फिर लिखेंगे शरीर में सीलोम और मेटामेरस, जो शरीर के अंदर सीलोम है और जो मेटामेरिज्म होती है, मेटामेरिज्म के कारण पेशी संकुचन तथा गमन आसानी से हो जाता है। ये बात याद रखनी है कि सीलोम और जो शरीर खंडों में बटा रहता है उसका मतलब उससे फायदा क्या, जैसे हमारा शरीर अंदर की ओर जो है आंतरिक रूप से खंडित होता है, जैसे छोटी छोटी पसलियां पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, छोटे छोटे खंडों में बटी रहती हैं। तो कुछ खंड होते हैं असली वाले जिन्हें कहते हैं स्यूडो वास्तविक यानी ट्रू मेटामेरिज्म, और कुछ होते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म जो अंदर रूप से जो है बटे होते हैं, जो झूठे रूप से यानी उसके अंदर वास्तविक तो वो खंडित नहीं होते हैं लेकिन बाहर से दिखाई पड़ते हैं कि ये खंडित है। तो नंबर 1 लिखेंगे स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मेटामेरिज्म का मतलब है जिसमें वास्तव में शरीर क्या हो, खंडित ना हो, लेकिन दूर से अपीयर हो, दिखाई पड़े। जैसे है हमारा प्लेटी हेलमिंथीस, ये क्या होता है, खंडित होता है। दूसरा प्लेटी हेलमिंथीस। अब जो ट्रू मेटामेरिज्म होता है तो लिखेंगे अगली हेडिंग ट्रू मेटामेरिज्म, जिसमें जिनका शरीर वास्तव में खंडित होता है। तो कुछ का आंतरिक रूप से खंडित होता है, कुछ का बाह्य रूप से खंडित होता है, और कुछ का जो है अंदर और बाहर दोनों तरीके से क्या होता है, खंडित होता है। तो लिखेंगे जैसे हमारा इसके अंदर पहला एग्जांपल है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स का मतलब होता है जो हमारा काकरोच होता है। देखा होगा काकरोच का जो शरीर होता है, पैर होते हैं बाहर से जुड़े जुड़े होते हैं, काकरोच के जो पैर होते हैं ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। या मच्छर के देखेंगे तो इस तरीके से खंडों में डिवाइड होते हैं, जो चीज बाहर से दिख जाए वो बाह्य होती है,
तो आर्थ्रोपोड्स कैसे होते हैं? एक्सटर्नल है, यानी बाहर से दिखाई पड़ता है इनका खंड। फिर दूसरी बात बी वाले में एनिलिट्स। एनिलिट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे केचुए वाले। एनिलिट्स क्या होते हैं? अंदर से भी होते हैं और कहां से भी होते हैं? बाहर से भी होते हैं। एनिलिट्स क्या होते हैं? अंदर और बाहर दोनों। लिखेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों तरफ से भाई होते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। फिर उसके बाद आते हैं सी वाले, कौन से? केवल अंदर वाले। तो अंदर वाले कौन होते हैं? जैसे मनुष्य है, जानवर हुए हैं, यानी जिनके अंदर वर्टिब्री, ये कशेरुक दंड पाया जाता है, वो सब आते हैं इसके अंदर। तो लिखेंगे वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कैसे होते हैं? इंटरनल। हमारे अंदर जो पसलियां होती हैं, जो थोरेसिक वक्ष गुहा में जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, पसलियां, ये खंडों में विभाजित रहती हैं। कशेरुक दंड ये छोटे छोटे खंडों में विभाजित रहता है। तो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता लेकिन अंदर से दिखाई पड़ता है। तो ये हो गए हमारे मेटामेरिज्म। उसको उतार लीजिए एक बार, एक हेडिंग और बची इसमें, फिर एक चार्ट बनवाना है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर चालू कर देंगे, हर रोज एक नया किंगडम को स्टार्ट कर देंगे। चलिए एक बार इसको सभी लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आज अगला टॉपिक चालू करें। अगली हेडिंग पढ़ाया जाए नोटो कार्ड। अगर लिख गया तो कमेंट कर दीजिए भाई। अगर लिख गया हो तो कमेंट कर दीजिए। अगर लिख गया हो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगली हेडिंग है हमारी नोटो कार्ड। नोटो कार्ड जो हमारी पीछे जो कशेरुक दंड होता है, इसे कहते हैं नोटो कार्ड। जिसके अंदर पाया जाता है उसे कह देते हैं कार्डेट, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता उसे क्या कह देते हैं? नॉन कार्डेट। और ये इसकी उत्पत्ति क्या होती है? भ्रूणी स्तर पर जो हमारी तीन लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, उसमें जो मीजोडर्म होती है उससे क्या होती है? ये उत्पन्न होती है। कौन? नोटो कार्ड। तो लिखेंगे छठे नंबर पर नोटो कार्ड। तो लिखेंगे इसका विकास या उत्पत्ति भ्रूणीय स्तर पर मीजोडर्म से होती है। इसका विकास कहाँ से होता है? मीजोडर्म से होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? डॉर्सल साइड पर। और किसके तरह होती है? रॉड के आकार की होती है। तो लिखेंगे यह डॉर्सल साइड पर रॉड की तरह होती है। रॉड की तरह भैया होती है। फिर लिखेंगे एक पॉइंट इसमें, जिनमें यह पाई जाती है उन्हें कोऑर्डिनेट कहते हैं। और जिनमें नहीं पाई जाती, जिनमें नहीं पाई जाती है उन्हें नॉन कोऑर्डिनेट कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे भैया? नॉन कार्डेट। जिनके अंदर नहीं पाई जाएगी उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कार्डेट। और नॉन कार्डेट कौन होते हैं? एग्जाम्पल में याद रख लिया गया, पोरीफेरा से इकाइनोडर्म तक आते हैं। पोरीफेरा से लेकर के जो हमारे होते हैं इकाइनोडर्म
धर्म तक सारे क्या होते हैं, नॉन कार्डिक। तो ये उतार लीजिए। ये हमारे जो बेसिक बेसिक जानकारी थी वो पूरी कंप्लीट हो गई। अब एक चार्ट बनाना है जिसमें हमने सभी कैरेक्टर पढ़े हैं, वो सभी कैरेक्टर एक ही चार्ट के अंदर आ जाएंगे। तो इसको एक उतारिएगा, फिर एक चार्ट बना दें, फिर रोज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक नया किंगडम उठाएंगे, पोरी फेरा, फिर उठाएंगे निडेरिया टीनोफोरा जिसे कहते हैं। हर एक कैरेक्टर को, हर एक फाइलम को रोज पढ़ेंगे। तो इसको उतार लीजिएगा। फिर जो है एक चार्ट बनाना है, तो चार्ट को बताइए भैया इंग्लिश में बनवा दे कि हिंदी में। एक बार कमेंट कर दीजिए, चार्ट को इंग्लिश में बना दे कि इंग्लिश में, हिंदी में। चार्ट को इंग्लिश में बना दिया जाए कि हिंदी में, कमेंट कर दीजिए भैया। इंग्लिश में बना दे चार्ट को कि हिंदी में। चार्ट इंग्लिश में बनाया जाए हिंदी में? इंग्लिश में बना दिया। चलिए भैया, अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो चार्ट है। जितने कैरेक्टर अभी तक पढ़े हैं सभी कैरेक्टर एक ही के अंदर आ जाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। देखिए भैया, हेडिंग हमारी रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इसके अंदर अब हम लोग चालू करेंगे सारी चीजों को पढ़ना। तो हमारा किंगडम कौन पढ़ रहा है भाई? जैसा पहले एक बार देख लीजिएगा, बाद में बनाइएगा। किंगडम है हमारा ये एनिमलिया, और एनिमलिया के अंदर क्या आते हैं सभी? मल्टी सेलुलर। एक कोशिका होती है बहुत सारी, तो बहुत सारी सेल्यूलर, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव आ जाते हैं। और कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं यूकैरियोट्स के अंदर? 1.2 से लेके 1.3 मिलियन तक की जंतु पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। फिर उसके बाद जब इनको हम लोग ले चलेंगे आगे, इसी किंगडम एनिमलिया को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड। और वो दो पार्ट कौन से होते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इनका शरीर है वो टिश्यू लेवल का है या सेल लेवल का है या ऑर्गन लेवल का है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं सेलुलर लेवल पर, फिर उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये चार्ट आपको सभी को याद रखना है। फिर क्या करते हैं, इनको हम लोग, फिर आगे हमारी हेडिंग रहती है यहाँ पर सिमेट्री। कौन कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? चार्ट को बना लेते हैं अच्छे से, फिर समझा देंगे इसको। फिर बॉडी कैविटी जिसे सीलोम कहते हैं, सीलोम। और फिर उधर चलेंगे भाई हमारे एग्जाम्पल की, कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है इनके। तो सेलुलर लेवल पर केवल एक ही पाया जाता था, कौन से होते थे अगर याद हो आपको? सेलुलर लेवल पर केवल एक ही पाया जाता था, और वो होता था हमारा पोरीफेरा। सेलुलर लेवल पर केवल एक ही होता था पोरीफेरा। बताया था स्पंजेस को का कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है, और ना ही कोई बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो इसमें कौन सी सिमेट्री होती है? एसिमेट्री, कोई भी सिमेट्री नहीं। और सीलोम होता है, न्यू होता है, तो सीलोम भी नहीं पाया जाता। फिर बताया था दो तरीके की और सिमेट्री होती है, एक होती है रेडियल सिमेट्री और एक होती है बायलेटरल। तो रेडियल एक करेंगे हम लोग, रेडियल, और सबसे अधिक पाए जाते थे कौन से? बायलेटरल वाले, बायलेटरल। और रेडियल के अंदर जो सिमेट्री आती थी त्रिज्या वाली। अब रेडियल को हम लोग बांट लेंगे किसके अंदर? तो रेडियल के अंदर क्या होता था? डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल पाया जाता था। तो यहां पर लिखेंगे कौन कौन सा सिमेट्री, कौन सी? तो रेडियल हो गई और रेडियल सिमेट्री हो गई। अब इसके इन तीनों में से कौन सा लेवल होता है?
टिश्यू लेवल है, आर्गन लेवल है कि आर्गन सिस्टम लेवल है, और कौन सी ब्लास्टिक पाया जाता था। तो याद रखना यहाँ पर क्या बताया था, डिप्लोब्लास्टिक पहली बात, और कौन सा लेवल था, टिश्यू लेवल पाया। और इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं, क्या सीलोम पाया जाता था, सीलोम पाया जाता था, तो सीलोम भी इसके अंदर नहीं पाया जाता था, नो सीलोम। कौन कौन से आते थे पोरीफेरा के बाद, पोरीफेरा के बाद आते थे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं आप। तो रेडियल वाले डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल, सीलोम पाया जा नहीं जाता, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए टीनोफोरा में कौन सी सममिति पाई जाती है, तो टीनोफोरा में कौन सी है, रेडियल। कौन सा लेवल पाया जाता है, टिश्यू लेवल। कौन सा चर्म पाया, डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर की 3 लेयर, तो कहोगे डिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैविटी सीलोम पाई जाती है, तो कहोगे नहीं पाई जाती है। सारा सब कुछ उसी में आ गया। अब इसी तरह पढ़ लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा जो है इसके अंदर पाया जाता है अलग अलग चीजें। तो सबसे पहले बाइलेटरल के अंदर क्या क्या आएगा, बाइलेटरल सिमिस्ट्री के अंदर कौन आता है, आर्गन सिस्टम लेवल। कौन सा आता है, आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आता है। नंबर एक बात, आर्गन लेवल आएगा कि इसके अंदर सभी क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, आर्गन लेवल हो गया। फिर दूसरी बात पाई जाती है कि इनके अंदर ये डिप्लोब्लास्टिक तो ऊपर हो गया, तो ये क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दूसरी बात। तीसरी बात ये याद रखना, अब सीलोम तो हमने पढ़े थे 3 तरीके के, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और सीलोमेट। तो सीलोम भी पाए जाएंगे इसमें, लेकिन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो लिखेंगे बॉडी कैविटी प्रेजेंट, बॉडी कैविटी, या लिखेंगे सीलोम प्रेजेंट। और कितने तरीके का सीलोम होता है, 3 तरीके का। अब 3 तरीके में बांट लेंगे इनको। सबसे पहला सीलोम याद हो अगर आपको, तो कहते थे ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। दूसरा अगर सीलोमेट याद हो आपको, तो कहा जा रहा था झूठा वाला, जिसे कहते थे स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट। और तीसरा होता था हमारा, अगर याद हो आपको, सीलोमेट। 3 होते थे। अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ए सीलोमेट के अंदर कौन सा एग्जांपल आता है, प्लेटी हेलमिंथीज। इसके अंदर एसके हेलमिंथीज, हेलमिंथीज। और इसके अंदर सभी आते हैं, इसके अंदर करीबन आते हैं 3 3 6, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। सीधे सीधे याद रखेंगे, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा और हेमिकार्डेटा। तो लिखेंगे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। इतने सभी प्रकार के हमें फाइलम है। ये सारे फाइलम अब एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। शायद आपको दिख नहीं रहा हो, अब इसको दिख रहा होगा। अब क्या करिए, ये चार्ट आपको अच्छे तरीके से बना लेना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए मोलस्का में कौन सा सीलोम पाया जाता है, तो मोलस्का में ये सीलोम पाया जाता है, सीलोमेट वाला। फिर पूछा जाएगा, बताइए मोलस्का के अंदर कौन सा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो मोलस्का के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, आर्गन लेवल का। सममिति कौन सी पाई जाती है, कौन सी, बाइलेटरल। इसी तरह आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना अभी तक पढ़ाया था पिछले दो दो क्लास के अंदर, 2 लेक्चर के अंदर, वो सब इसी चार्ट के अंदर आ गया। आप क्या करिए, इसको सभी लोग अच्छे तरीके से बना लीजिए। इसको क्या करिए, इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी लेना है आपको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। दिख रहा होगा या फिर और पास ले जाएं, अब देख सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। चलिए फिर इतना ही रखेंगे, नोट कर लीजिए, कल से नया फाइलम हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरी तरह। सभी के समझ में आया? एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर जो है एक एक करके फाइलम हर एक पढ़ाए जाएंगे, फिर से ये सारे करेक्टर आएंगे, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए बताया जा रहा है। एक बार कमेंट कर दीजिए भैया। चलिए फिर फायदा है।